नमस्ते विद्यार्थियों, मैं अजय सूर्यवंशी आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कक्षा 7वीं की शुरुआत हम हिंदी विषय पहली इकाई पाठ क्रमांक 1 वाचन मेला से करते हैं। वाचन मेला यह एक चित्र पाठ है, अर्थात आपके सामने एक चित्र रखा जाता है। उस चित्र को देखकर आपको वाक्य बोलने होते हैं या लिखने होते हैं। आइए हम इस पाठ को समझते हैं। वाचन मेला मेला हमने देखा होगा। मेले में हमें खेलने मिलता है, खाने को मिलता है, अलग अलग तरह के खिलौने देखने मिलते हैं। परंतु यह मेला पुस्तकों का मेला है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की पुस्तकें देखने मिलेगी, पढ़ने मिलेगी और खरीदने मिलेगी। वाचन मेला इस चित्र में हमें अलग अलग रंगों के आवरणों वाली पुस्तकें दिखाई दे रही है। अलग अलग उम्र के लोग दिखाई दे रहे हैं। चित्र में सबसे पहले बाल साहित्य का काउंटर या विभाग है। बाल साहित्य अर्थात 11 साल तक के बच्चों की रुचि और पसंद के अनुसार यह किताबें रखी जाती है। बाल साहित्य काउंटर के नीचे लिखा है ई बुक्स। ई बुक्स अर्थात हमें किताबें कंप्यूटर या मोबाइल में भी प्राप्त हो सकती है। ई बुक्स के आगे लिखा है ऑडियो बुक्स, अर्थात हम पुस्तकों को या पुस्तकों के पाठ को सुन भी सकते हैं। बाल साहित्य के साइड में और एक विभाग है जो है विज्ञान कथा का। विज्ञान कथा में आपको साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित पुस्तकें मिलेगी। बाल साहित्य और विज्ञान कथा के आगे एक काउंटर है जहां लिखा है किशोर साहित्य, अर्थात 18 वर्ष तक के उम्र के बच्चों की रुचि और पसंद के अनुसार यह किताबें उपलब्ध होगी। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ किताबें खोज रहे हैं, कुछ बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, तो कुछ विद्यार्थियों ने ग्रंथ दिंडी अर्थात पुस्तकों की पालकी निकाली है। हमारे गलियों में या रास्तों पर आते जाते वक्त हमने भी बहुत सारी पालकियाँ देखी है। बस फर्क इतना है कि वो भगवान की पालकियाँ होती है, परंतु यह चित्र में दिखने वाली पालकी पुस्तकों की पालकी है, अर्थात विद्यार्थियों के लिए भगवान कोई है तो वह पुस्तकें ही है। एक विद्यार्थिनी के हाथ में एक पोस्टर है, उस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान, अर्थात पुस्तक ज्ञान का भंडार है, खजाना है। आप जितना खजाना किताबों से बटोरना चाहते हो बटोर सकते हो। पुस्तकें हमें अलग अलग भाषाएं सिखाती है, जिसे सीखकर हम देश या विदेश के लोगों से बात कर सकते हैं, उनका विचार जान सकते हैं, उन्हें
अपने विचार समझा सकते हैं, उनके नज़रों में हमारा और हमारे देश का सम्मान बढ़ा सकते हैं। पुस्तकों से हमें और एक चीज़ सीखने को मिलती है और वह चीज़ है विज्ञान। विज्ञान अर्थात सच। वाचन मेला इस चित्रपाठ के अंत में एक घोष वाक्य या स्लोगन लिखा है। पुस्तकें है हम सबकी साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। अर्थात पुस्तकें हम सबके साथी है, दोस्त है। इस लॉकडाउन के समय आप आपके विद्यालय को मिस करते होंगे। आप जिस बेंच पर बैठते थे, उस बेंच को, जिसके साथ बैठते थे, उस दोस्त को भी मिस करते होंगे। बेंच पर आपके साथ बैठने वाला वह भी आपका दोस्त है और पुस्तक भी आपका दोस्त है। बेंच पर बैठने वाला वह दोस्त एक बार आपसे रूठ सकता है, आप पर गुस्सा भी कर सकता है या किसी कारण आपसे झूठ भी बोल सकता है, परंतु पुस्तक ऐसी दोस्त है जो आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। आप जितना उसके साथ रहोगे, आप उतने ही बुद्धिमान बनते जाओगे। पुस्तक ही ऐसी दोस्त है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। दूसरी लाइन में लिखा है, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। प्रज्वलित अर्थात जलाओ, ज्ञान की बाती अर्थात ज्ञान का दिया। दोनों का अर्थ हुआ ज्ञान का दिया जलाओ। हमें पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात हमें ज्ञान का वह दिया बनना है। दिया जैसे प्रकाश फैलाता है, उसी तरह से हमें ज्ञान का दिया बनकर ज्ञान को बांटना है, ज्ञान का प्रकाश फैलाना है और लोगों के अंदर का अज्ञान दूर भगाना है। मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ में आपको पुस्तकों का अलग अलग विभाग, पुस्तकों का बदलता स्वरूप और पुस्तकों का महत्व समझा होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।